Hello, my beautiful soul family. Welcome to Intuitive World 1111. So, today's reading is current feelings of your person in third party situation. कैसा फील कर रहे हैं, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ क्या सिचुएशन में हैं, ये सब आज हम देखेंगे. जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस के लिए. सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. ऑल्सो फ्रेंड्स, आज एक यस और नो सेशन भी करूंगी, सो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा एंड लास्ट तक देखिएगा. क्या है सिचुएशन, व्हाट्स द सिनेरियो, ये सब हम पहले चेकआउट करेंगे. एस ऑफ सोर्ड्स, इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई भी करूंगी. डेथ, ताकि हमें क्लैरिफिकेशन भी मिलती रहे. किंग ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ वैंड्स. यहाँ पे मुझे देखिए पेज ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बॉटम में आया है, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकन, यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है, तो यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस बहुत है, एरीज लियो सैजिटेरियस भी है. यहाँ पे कप्स की एनर्जी कहीं पर भी नहीं आई है. सो एक चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसी बातें थी जिनकी मुझे एंडिंग होते हुए यहाँ पे दिख रही है. आपके जो पर्सन है, किसी बात को लेके शायद आपके पर्सन, ये मैं अभी दोबारा से जब क्लैरिफाई करूँगी कार्ड्स तो हमें और भी अच्छे से इनके आंसर्स क्लैरिफिकेशन के साथ मिल जाएंगे. किसी बात को लेके उन दोनों के बीच कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच कुछ हुआ है. थर्ड पार्टी यहाँ पे फ्रेंड्स कुछ भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है. सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड होके रीडिंग देखिएगा. सो कुछ उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से आपके पर्सन सोचने पे मजबूर हो गए हैं, या फिर आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को एकदम कट टू कट कम्युनिकेशन उन दोनों के बीच हुआ है किसी चीज़ को लेके, किसी बात को लेके, जिस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनका ये जो रिलेशनशिप है या फिर उनका जो कुछ भी है थर्ड पार्टी के साथ जो भी संबंध हैं, वो कहीं ना कहीं डेथ की तरफ गए हैं. यानी कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप, लेकिन डेथ का मतलब क्योंकि रीबर्थ होता है, मैं हमेशा कहती हूँ, तो इसीलिए थर्ड पार्टी मुसलसल एफर्ट्स लगा रही है, मुसलसल थर्ड पार्टी आपके पर्सन की लाइफ में वापस आने के लिए पूरे के पूरे एफर्ट्स लगा रही है यहाँ पे कि किसी भी तरह से ये मुझसे बात कर ले या फिर मुझसे क्लैरिफिकेशन या वो मांगना चाह रहे हैं थर्ड पार्टी आपके पर्सन से, या फिर आपके पर्सन को देना चाह रहे हैं. लेकिन आपके जो पर्सन है उन्होंने यहाँ पे एकदम बिल्कुल बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रख लिया है. उनके साथ भी बहुत कोल्ड बिहेवियर कर रहे हैं वो उनके साथ. मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन उनसे अभी इस वक्त बात करने के मूड में है, या इंटरेस्ट मुझे उनका वहाँ पे नहीं दिख रहा है. लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज कार्ड्स ताकि हमें और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन हो जाए कि एस ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है. टेम्परेंस, सॉरी, द हायरोफेंट एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स. हो सकता है यहाँ पे कुछ पैसे रुपए का कुछ प्रॉब्लम्स हो, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस आ चुका है बॉटम में. तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है. हालांकि
उनकी फैमिली का जो बैकग्राउंड है ना वो बहुत ज़्यादा, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है किसी किसी के केस में थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है। आप दोनों को फैमिली का जो बैकग्राउंड है आप दोनों का वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल चेंज है, और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं अपनी फैमिली को मनाने की, ताकि वो आपको इक्वल गिव एंड टेक दे सके। हो सकता है कुछ फाइनेंसेस के प्रॉब्लम्स भी हों, कुछ फाइनेंसेस भी वहाँ पे उनके फंसे हुए हैं, उनके साथ कोई बिजनेस उनके साथ उनका जुड़ा हुआ हो, जिस वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा इस वक्त चीज़ों को बहुत बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोशिश करते हुए दिख रहे हैं, बट मुझे काफ़ी हद तक सोचते हुए भी दिख रहे हैं कि कहीं कैसे भी करके किसी को भी जो है वो तकलीफ़ ना हो मेरी वजह से। मैं एक आपके जो पर्सन है किसी को भी दुख या तकलीफ देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि अगर फैमिली नहीं मान रही है तो कुछ ऐसा बैलेंस चलाया जाए कि मैं अपने पर्सन को इक्वल गिव एंड टेक दे सकूं, और वहाँ से कुछ जो बातें हैं वो सुलझ जाएं। इस चीज़ को वो बहुत ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, 6 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे जो डेथ हुई है, जो एंडिंग हुई है ना आपके पर्सन की थर्ड पार्टी के साथ, जो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं ना वो आपकी वजह से हुए, आपकी बातों को लेके हुए। हो सकता है कि आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से आपके साथ विक्ट्री, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स आया है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड क्वीन ऑफ कप्स आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी है। हो सकता है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी से ये कहा हो जाके कि जो प्यार, जो लव, जो विक्ट्री मुझे अपने इस पर्सन के साथ फील होती है वो कभी भी तुम्हारे साथ या तुम लोगों के साथ मुझे फील नहीं होती। मुझे अपने पर्सन का प्यार, मुझे उसका लव अभी भी याद आता है। जस्ट बिकॉज ऑफ यू मैं उनसे दूर हूँ, और मैं ये विक्ट्री जो उनके साथ चाहता था या चाहती थी वो मैं कहीं ना कहीं मिस कर रहा हूँ। उन बातों को, उन पुरानी यादों को आप लोगों की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से मैं ये ख्वाब अपना या मेरे पर्सन का पूरा नहीं कर सका। मैंने उसका ख्वाब कहीं ना कहीं तोड़ा है। उस चीज़ को लेके आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीपली आपको याद करते हैं। यहाँ पे आपके लिए भी अगर करंट फीलिंग्स उनकी चेक करूँ तो बहुत आपको याद कर रहे हैं आपके पर्सन। एंड थर्ड पार्टी के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं उसकी वजह भी आप ही हैं। आपका कोई जिक्र वहाँ पे छिड़ा है, आपकी कोई बात वहाँ पे हुई है जिसकी वजह से उन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं। एंड आपके पर्सन ने, जैसा कि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को बिल्कुल क्लियरली और बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिखाया और बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि मुझे ये विक्ट्री अपने पर्सन के साथ चाहिए, एनी हाउ चाहिए, और आप हम दोनों के बीच आ गए हैं। या फिर उन्हें ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं किसी ऐसे थर्ड पार्टी के किसी ऐसे एक्ट की वजह से आपके पर्सन को ये चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं। एंड आपके पर्सन अब थर्ड पार्टी की कोई भी बात सुनने के लिए मुझे यहाँ पे नहीं लगता कि तैयार हैं। फिर भी मैं इसको दोबारा से क्लैरिफाई करूँगी कि किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपके पर्सन जब मूव ऑन हो गए आपकी तरफ से, जब थर्ड पार्टी की तरफ उन्होंने कोई फैसला दिया, देन अब उनको उस चीज़ का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शायद इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ नहीं किया। अगर फैमिली है तो फैमिली को प्रायोरिटी दे दी, आपको उन्होंने हमेशा जो है वो कम नीचा दिखाया उनके आगे, या फिर आपको कभी भी उन्होंने जस्टिस नहीं दिया, इक्वलिटी नहीं दी रिलेशनशिप में जब वो आपके साथ थे। और इस चीज़ का ब्लेम वो थर्ड पार्टी के ऊपर डालते हुए दिख रहे हैं मुझे। या किंग ऑफ सोर्ड्स को एम्पर, वाओ, एम्पर यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। इसका मतलब 9 ऑफ वैंड्स भी आ चुका है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि कोई ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच जिसकी वजह से आपके पर्सन ने बाउंड्रीज सेट कर ली हैं थर्ड पार्टी से, एंड उन्होंने अपना कोल्ड बिहेवियर दिखाया है। आपके पर्सन का जो ईगो था ना वो एकदम से जाग चुका है बिल्कुल, कि मुझे अपने
माई वे एंड हाईवे वाला यहाँ पे सिचुएशन है। देखें अभी यहाँ पे जब मैं ये बात कर रही थी तो यहाँ पे ये जो कैंडल है वो बुझ चुकी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी अब जितने भी उसको हथकंडे चलाने हैं, जो भी करना है, उसकी नहीं चलने वाली। आपके पर्सन के ऊपर उसकी अब एक भी नहीं चलने वाली है। मुझे यहाँ पे ये क्लियरली नजर आ रहा है। आपके पर्सन बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी को, क्योंकि आपका प्यार जब वो इक्वल देखे, जब वो आपका प्यार तोलते हैं ना, तो उनको इस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि आपके प्यार में और उनके प्यार में या फिर वहाँ पे कुछ कमियां हैं। उन्हें ऐसा फील होता है कि वहाँ पे तो सिर्फ पैसे रुपए की ही बात है। अगर फैमिली है तो आपके पर्सन, अगर फैमिली का कोई प्रॉब्लम है, फैमिली जैसा कि यहाँ पे हाइरोफेंट आ चुका है, तो इस चीज़ से ये क्लैरिफाई हो रहा है कि आपके पर्सन की फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और बहुत उनका फैमिली बैकग्राउंड चेंज है। कल्चर और रिलीजन डिफरेंसेस भी हो सकता है यहाँ पे, कास्ट डिफरेंसेस भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन ने एक चीज़ रियलाइज़ की है कि यहाँ पे तो सिर्फ मुझे जिम्मेदारियाँ निभानी पड़ती हैं। मुझे सिर्फ अपनी जिम्मेदारियों की वजह से मुझे सिर्फ मैं सिर्फ एक पैसा कमाने की या जिम्मेदारियां निभाने की मशीन हूँ। मेरी फीलिंग्स का तो कोई ख्याल नहीं है। मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, इस चीज़ को तो कोई देख ही नहीं रहा। मुझे सिर्फ इसीलिए जो है ना वो यहाँ पे मतलब एक इंसान कितना कमाएगा, कितनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा, आखिरकार तो उसे अपने लिए भी कुछ न कुछ सोचना होगा। ये सारी चीज़ें आपके पर्सन यहाँ पे बहुत गहराई से उन्होंने, कि जो प्यार, जो लव, जो अफेक्शन आपसे उनको मिला, जो विक्ट्री आपसे उनको फील हुई, वो यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ कहीं पर भी उनको फील होती ही नहीं है। दैट्स वाई उनके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं थर्ड पार्टी के। सो यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं, आपके पर्सन ने यहाँ पे बाउंड्री सेट की हुई हैं थर्ड पार्टी के साथ, एंड आपके पर्सन ने यहाँ पे कट टू कट कम्युनिकेशन किया, बहुत कोल्ड बिहेवियर दिखाया है थर्ड पार्टी को, या फिर दिखाना शुरू कर दिया है। मुझे ऐसा लग रहा है विद दिस 8 ऑफ वैंड्स कि थर्ड पार्टी अभी भी कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी भी जल्दी हार मानने वाली नहीं है। अभी भी थर्ड पार्टी आपके पर्सन से बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मेरी बात को ये माने या मेरी बात को समझे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी से यहाँ पे बात करने के मूड में नहीं है। वो चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। किसके साथ करना चाहते हैं? आपके साथ करना चाहते हैं। वो आपको जो है वो जाने अनजाने में आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स आ चुका है। आपको बहुत ज़्यादा बहुत मिसिंग एनर्जी है मुझे यहाँ पे लग रही है। एंड ये जो 8 ऑफ वैंड्स है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को इग्नोर करके आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे टू द पॉइंट बात करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कॉल, टेक्स्ट मैसेज भी अपने पर्सन की तरफ से आ सकता है और क्लैरिफिकेशन आपको मिल सकती है। अगर आप चाह रहे थे कि आपको क्लैरिफिकेशंस मिले, आपके पर्सन आपसे बात करें, बहुत इस वक्त आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा विद दिस टेम्परेंस एनर्जी, मुझे बहुत ज़्यादा आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। फैमिली को भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, आपको भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं, अपने प्यार को भी बैलेंस करते दिख रहे हैं, बहुत फाइनेंसेस को भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि बैलेंस करते करते थक चुका है, अंदर से टूट चुका है। अब उसको एक नर्चरिंग की, एक केयरिंग की, एक लव की ज़रूरत है। इस तरह की एनर्जी मुझे फील हो रही है कि एक पर्सन कब तक खुद के लिए ना जिए या कब तक खुद के लिए ना सोचे, कब तक सिर्फ दूसरों के ही बारे में सोचता रहे। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे लग रही है। सो अब एक येस एंड नो सेशन कर लेते हैं। आप कोई भी सवाल अपने मन में पूछिए, सोचिए। जिस सवाल का जवाब, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मेरी इस रीडिंग में नहीं मिला है, आप समझते हैं कि मुझे वो सवाल करना चाहिए, तो वो आप अपने मन में सोचिए, मैं आपका उसे आंसर दूंगी। येस एंड नो सेशन करेंगे। अगर मुझे लगेगा कि आपको कोई गाइडेंस दी जाए तो मैं वो भी आपको यहाँ पे दूंगी। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास ऑरिकल कार्ड्स हैं, ऑरिकल से मैं आपके येस एंड नो का आंसर आपको दूंगी। सो सवाल पूछ लीजिए अपने मन में जब तक मैं शफल करती हूँ कार्ड्स को। ओके फ्रेंड्स, तो आपने सवाल यकीनन सोच लिया होगा अपने मन में।
मैं आपको आंसर उसका दूंगी यस और नो में। अगर मुझे गाइड लगेगा कि गाइड करना है तो मैं गाइड भी ज़रूर करूंगी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को। आई लव यू ऑल इसीलिए। और जो लोग न्यू है मेरे चैनल पे, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आपका ढेर सारा स्वागत है। So, please divine, please. Answers, ओके। यहाँ पे जो आपके आंसर है, उस जो आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर जो हमें निकाला है वो आंसर में ही इसका देखें आंसर, इसका मीन ये है कि ये यस है, आंसर आपके क्वेश्चन का यस है। बट उसके लिए आपको अपने इनर के अंदर, आपको अपने सोल के अंदर झांक के उस क्वेश्चन का आंसर मांगना है। आपने जो भी क्वेश्चन किया है ना वो कुछ ऐसा है कि उसका जवाब आपके अपने ही पास है। अगर आप उसको स्पिरिचुअली, अगर आप उसको अपनी सोल से पूछें, यहाँ पे आपसे यही कहा जा रहा है कि आंसर तो यस है, लेकिन आपको अपने आप से सवाल करना चाहिए कि क्या ये आपके लिए सही है या गलत है। यहाँ पे बॉटम में फैमिली मेरी नज़र गुजरी तो मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। यहाँ पे फैमिली है तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ आंसर तो यस ही है, मगर आपको अपनी सोल से यहाँ पे आंसर का जो अपना क्वेश्चन है उसका आंसर आपने एग्जैक्टली आपकी सोल ही आपको ये आंसर देगी। यहाँ पे क्योंकि फैमिली आ चुका है तो इस चीज़ की ये एक कंफर्मेशन है कि आपके पर्सन बहुत जल्द थर्ड पार्टी से बाहर निकल के आपकी तरफ आने वाले हैं। और आपके साथ ये जो फैमिली है ना, जो विक्ट्री उन्होंने देखी थी, जो लव है आपके साथ, वो यहाँ पे आपके साथ ही देखते हैं। ये ड्रीम उनका आप ही के साथ है और किसी के भी साथ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत जल्द आपके रास्ते से हटने वाली है, निकलने वाली है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग, यहीं तक थी। कैसी लगी रीडिंग मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। थैंक यू सो मच। बाय फॉर नाउ।